और उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक अहम खबर। लखनऊ में बीएसपी के 7 विधायक बागी हो गए। असलम रायनी, असलम अली ने बीएसपी का साथ छोड़ दिया है, यानी कि अब हाथी के साथ नहीं है ये विधायक। इसके अलावा मुस्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद ने भी बीएसपी का दामन छोड़ दिया है। हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल, वंदना सिंह भी बागी हो गई हैं। एसपी पर लगाया दलितों को आगे बढ़ने से रोकने का आरोप। यहां पर उमाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाए। तो बीएसपी का बयान कि दलित समाज एसपी को मुंहतोड़ जवाब देगा। तो सपा पर लगाए दलितों को आगे बढ़ने से रोकने का आरोप। और बीएसपी के ये बागी विधायक, उन्होंने बीएसपी का साथ छोड़ा। तो ये इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल है, चाहे एसपी हो चाहे बीएसपी। तो बसपा का बयान, दलित समाज सपा को मुंहतोड़ जवाब देगा, ये बीएसपी कह रही है। तो बागी तेवर अपनाने के बाद 7 विधायक बागी हो गए बीएसपी के। उसके बाद बीएसपी ने एसपी पर निशाना साधा, सपा पर निशाना साधा और कहा कि वो दलितों को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये करवाया है। तो मुस्तबा सिद्दीकी और हाकिम लाल बिंद ने बीएसपी का दामन छोड़ दिया है। अहम खबर है उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। सपा पर लगाया दलितों को आगे बढ़ने से रोकने का आरोप। ये बीएसपी यहां पर आरोप लगा रही, लेकिन बीएसपी के भीतर ही, पार्टी के भीतर ही इस वक्त क्या हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं। 7 विधायक बीएसपी के वो भी बागी हो चुके हैं, बागी तेवर अपना रहे हैं। और आने वाले समय में, भविष्य में हो सकता है कि कुछ और विधायक यहां पर बीएसपी का साथ छोड़ दें। लेकिन 7 विधायकों के बागी होने के बाद बीएसपी के तेवर और लहजा बिल्कुल नहीं बदला। उनका कहना है, वो सपा पर आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि दलितों को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं एसपी के लोग। असलम रायनी, असलम अली ने बीएसपी का साथ छोड़ दिया है, यानी कि अब हाथी के साथ ही नहीं रहे ये लोग। इसके अलावा मुस्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद ने बीएसपी का दामन छोड़ दिया। तो 7 विधायक बागी हो गए, लेकिन बीएसपी के तेवर अब भी वही हैं, तल्ख हैं। तो सपा पर लगाए दलितों को आगे बढ़ने से रोकने का आरोप बीएसपी ने। तो उमाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी आलोक शुक्ला का, जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। आलोक, अब ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल या बीएसपी के भीतर ही इस वक्त उथल पुथल मची हुई है? दोनों ही स्थितियां हैं जो आप बता रहे हैं, कहा जा सकता है। और दूसरा, बहुजन समाज पार्टी में भी ये भूचाल कहा जा सकता है, बड़ा भूस्खलन कहा जा सकता है। और अंतोष, हम आपको बताएं कि ये 7 विधायक जो बागी हुए हैं, उनके नाम जो आप पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर से मैं बताना चाहूंगा, इसमें असलम रायनी, असलम अली, मुजतबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल और वंदना सिंह जी हैं। साथ ही साथ हम आपको एक और बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है वो बताना चाह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो विधानमंडल दल के नेता हैं लालजी वर्मा, वो अखिलेश यादव के संपर्क में है। और पूरे चांसेस हैं, पूरा ये कयास लगाया जा रहा है कि वो भी समाजवादी पार्टी से मिल सकते हैं। ये बड़ा एक जो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो ये है कि जो विधानमंडल दल के नेता है बीएसपी के, वो अखिलेश यादव के संपर्क में है। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी चीज यहां पर कि बीएसपी आरोप लगा रही है एसपी पर, सपा पर, कि वो आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं दलितों को। लेकिन इन आरोपों में कितना दम यहां पर नजर आता है? क्योंकि इस तरीके के अगर आरोप यहां पर बीएसपी लगा रही तो उसको खुद पार्टी के भीतर सफाई करनी पड़ेगी, पार्टी के भीतर सब मामला सुलझाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बीएसपी कर नहीं पा रही है। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलता रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सभी राजनीतिक दल अपने जो मूल स्वभाव है, जिन सिद्धांतों को लेकर के उन्होंने पार्टी का गठन किया था, जिन सिद्धांतों पर सभी राजनीतिक दलों की जो नींव रखी गई थी, वो सारे राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों से समझौता करते नजर आते हैं सत्ता प्राप्त करने के लिहाज से। और यही वजह है कि बहुजन समाजवादी पार्टी भी इसी तरह का, समाज पार्टी भी इस तरह का कुछ कर रही थी और सपा भी इसी तरह का कुछ करती हुई नजर आई है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल बीएसपी की जमीन जो है वो खिसकती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा उलटफेर होने वाला है।
ठीक है, बिल्कुल उलटफेर यहां पर होने वाला है, ये भी आप कह रहे हैं। और कुछ बड़ी खबरों की भी आप लोग कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर भीतर घात बहुत कुछ चल रहा है, अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे यहां पर कि सिद्धांतों की जगह क्या सियासत में बची हुई है? उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर फिलहाल बात करें तो क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की अगर हम दोनों की बात करें, हाँ। अगर खासकर हम स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कोई भी राजनीतिक दल जिस सिद्धांत को लेकर के बनाया गया था उस सिद्धांत पे वो काम नहीं कर रहा है। वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि शक्तिशाली का हित न्याय है, जो थॉमस हॉब्स का एक स्टेटमेंट है ये। लेकिन यहाँ पर शक्ति को अर्जित करना ही राजनीतिक सिद्धांत है। ये एक मुहावरा बन चुका है, कैसे भी करके शक्ति प्राप्त कर ली जाए, इसी के आधार पर राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। कौन कहां कैसे किससे जुड़ेगा, ये केवल बिल्कुल। और सवाल यही उठता है यहां पर कि बीएसपी को अब बुरा क्यों लग रहा है? बीएसपी भी तो इस तरह की राजनीति करती रही, तमाम राजनीतिक दल इस तरह की राजनीति करते रहे, जोड़ तोड़ की। देखिए, यही तो दिक्कत है कि जब कोई भी पार्टी खुद कोई काम करती है तो उसको बड़ा अच्छा बताती है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा दल वो काम करता है तो उसको लगता है कि नहीं नहीं ये तो गड़बड़ है। हाँ। तो यहाँ फिलहाल चाहे जो एक दूसरे को चाहे जो कहे, लेकिन जब राजनीतिक दल को अपना हित दिखता है, अपना फेवर दिखता है, तो वो काम करने से कोई भी राजनीतिक दल चूकता नहीं, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो। और उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास ही यही है, यहाँ जोड़ तोड़ की राजनीति बहुत जबरदस्त तरीके से होती आई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जोड़ तोड़ की राजनीति बहुत जबरदस्त तरीके से होती हुई आई है और यहाँ पर 7 विधायक जो कि अब हाथी के साथ ही नहीं है, अब हाथी का साथ छोड़ चुके हैं, बीएसपी का साथ छोड़ चुके हैं। अब एसपी को यहां पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश बीएसपी कर रही है। बहरहाल